हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और कैसे क्रमागत मैंने बात की थी क्रमागत आईपी का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ आईपी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो इस आईपी को इफेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन फैक्टर फैक्टिंग में। सबसे पहले फैक्टर की बात करूं तो इसमें आता है साइज, आकार किस तरीके से आयनन ऊर्जा को प्रभावित करेगा, इसकी मैं बात करूंगा। सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। सेकंड फैक्टर क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव, जिसको क्या बोला जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जेड इफेक्टिव का आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। थर्ड फैक्टर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट का इस आईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं बात करूंगा। फोर्थ फैक्टर क्या पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था का तो अपन पढ़ेंगे इसमें फैक्टर फैक्टर्स में जो आईपी को प्रभावित करते हैं कौन कौन से, साइज, जेड इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट का आईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इनको क्या बोला जाता है, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ आईपी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइज किस तरीके से आईपी को प्रभावित करेगा। सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, फैक्टर क्या है, साइज। देखना बच्चों ध्यान से, देखना बच्चों, साइज की अगर बात की जाए, साइज की अगर बात की जाए, आकार जितना कम होगा किसी एलिमेंट या एटम का, अगर आकार क्या है, कम है, अगर आकार कम है इसका मतलब क्या हुआ, देखना कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, मैंने कहा ये कोई नाभिक किसी एलिमेंट का, उसके चारों ओर सेल प्रेजेंट होंगे, सेल। इसी तरीके से मैंने कंसिडर किया दूसरा एटम एलिमेंट जिसका नाभिक, इसके चारों ओर सेल। कंपैरेटिवली मैं इसको क्या मान रहा हूँ, कंपैरेटिवली इसकी साइज क्या है, कम है और इसकी साइज क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइज क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे साइज क्या है, कंपैरेटिवली बात करूँ तो कम है। अब देखना बच्चों, अगर साइज की बात आती है तो इसका आईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले सबसे पहले बात आती है आईपी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी गैस या विलगित परमाणु से, परमाणु के बाह्य तमकोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा कहलाती है वो क्या होगी, आईपी। मैंने क्या कहा, किसी गैस या विलगित परमाणु से उसके बाह्य तमकोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। तो देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसके आउटर सेल की, ये मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, आउटर सेल है। ये क्या है, आउटर सेल। इस आउटर सेल में प्रेजेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या देना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से। तो इस आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आईपी क्या होगी, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को किसी गैसीय विलगित परमाणु, ये मॉलिक्यूल कैसा, ये एटम कैसा होना चाहिए, ये जो एटम मैंने लिया है इसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, गैसीय स्टेट। और क्या होना चाहिए, ये कोई एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो गैसीय कोई ऐसा आइसोलेट गैसीय मॉलिक्यूल परमाणु जिसमें क्या हो, उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला जाएगा तो एनर्जी की कुछ रिक्वायरमेंट होगी। और ये एनर्जी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आईपी कैसी होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर बात की जाए यहाँ पे। अब देखना बच्चों, इसका साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक मैंने इसी तरीके से यहाँ पे कंसिडर किया, ये क्या है, आउटर सेल। एक ऐसे एलिमेंट या एटम की बात कर रहा हूँ जिसकी साइज क्या है, कंपैरेटिवली इसके कम है। अब देखना, ये आउटर सेल है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, इस आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी ही क्या होगी, आईपी। क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी गैस या विलगित परमाणु से अपने को क्या करना है, बाह्य एटम कोर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आईपी कहलाती है। तो ये भी मॉलिक्यूल, ये भी एटम कैसा होना चाहिए, गैसीय फॉर्म में। मॉलिक्यूल की बजाय क्या होना चाहिए, कोई एटम होना चाहिए। तो ऐसे ही बोला जाता है किसी आइसोलेट गैस या परमाणु से उसके बाह्य एटम कोर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। अब देखना बच्चों, इसका साइज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो कहाँ पे इजीली निकलेगा और कहाँ पे हार्डली निकलेगा। देखना, ये नाभिक है, ये नाभिक पर आवेश कैसा होता है, प्लस जेडी। नाभिक पर आवेश कैसा होता है, प्लस जेडी। इसी तरीके से इस पर नाभिक पर आवेश कैसा होगा, प्लस जेडी। अब देखना, जब इसकी साइज कम है, इसका मतलब ये नाभिक के बिल्कुल नजदीक होगा इस कंपैरेटिवली इसके। तो नाभिक के नजदीक होने का मतलब नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण लगेगा। प्रभावी आकर्षण ज्यादा होगा। नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी साइज कम है, ये नाभिक के बिल्कुल क्या है, नजदीक है। नजदीक होने से इसका जो आवेश है, इसका जो ये जो प्लस जेडी चार्ज है, ये क्या करेगा, प्रभावी अट्रैक्शन करेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। अट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेरेटिवली इसके। अब देखना, यहाँ से जब प्लस जेडी आवेश इस इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा प्रभावी अट्रैक्शन नहीं लगा पाता जितना यहाँ पे लगा रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शन तो है लेकिन कंपेरेटिवली क्या है, कम है। अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा क्या है, यहाँ पे कम है, क्योंकि इसकी साइज क्या है, ज्यादा है। तो जहाँ पे साइज कम होगी वहां पे नाभिक का आकर्षण, प्रभावी आकर्षण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण कम होगा। अब देखना, जब आकर्षण ज्यादा है इसका मतलब नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, इसका मतलब आकर्षण नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आईपी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। आईपी ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, बाहर निकलेगा आउटर सेल में से। और यहाँ पे ये नाभिक के आकर्षण से थोड़ा दूर है, नाभिक के आकर्षण से थोड़ा दूर है, साइज ज्यादा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की यहाँ पे आईपी की रिक्वायरमेंट कम होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो साइज का इफेक्ट क्या पड़ा, जहाँ पे साइज कम है वहाँ पे प्रभावी आकर्षण क्या है, ज्यादा है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब जहाँ पे साइज कम है वहाँ पे आईपी क्या है, ज्यादा है, और जहाँ पे साइज ज्यादा है वहाँ पे आईपी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो फैक्टर था सबसे पहला साइज, तो साइज और इसमें क्या फर्क हो गया, इन दोनों में कंपैरेटिवली बात की जाए तो साइज इनवर्स प्रोपोर्शनल आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये इसमें रिलेशन हो गया। ये अपने देखा कि अगर साइज बढ़ेगी वहाँ पे आईपी कम होगी, जहाँ पे साइज कम है वहाँ पे आईपी ज्यादा होगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है दोनों में। तो ये हो गई सबसे पहले जो फैक्टर है साइज के बारे में, सबसे पहले आप इसको उतार लें। उसके बाद अपन सेकंड फैक्टर पर चलेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर था जेड इफेक्टिव। सेकंड फैक्टर क्या था, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये किस तरीके से आईपी को प्रभावित करेगा इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखना बच्चों, सेकंड फैक्टर, फर्स्ट क्या हो गया, साइज। सेकंड फैक्टर क्या है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखना, जेड इफेक्टिव की अगर बात की जाएगी, यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है जो नाभिक होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले, नाभिक और बाह्य एटम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी आकर्षण क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, नाभिक और उसके बाह्य एटम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्य एटम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जो प्रभावी आकर्षण लगेगा, प्रभावी आकर्षण, इफेक्टिव अट्रैक्शन जो है उसको क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव बोला जाता है। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा ये कोई क्या है, नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल। तो ये मैं क्या मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, ये क्या है, आउटर सेल, ये क्या है, आउटर सेल। अगर इस आउटर सेल की अगर बात की जाए तो देखना बच्चों ध्यान से, अब आउटर सेल में उपस्थित यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो प्रभावी आकर्षण लगता है इसको ही क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव बोला जाता है।
इसको ही क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव बोला जाता है। अब देखना बच्चों, अगर बात की जाए जेड इफेक्टिव का आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखना अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं जेड इफेक्टिव की, तो देखना अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखना जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है नाभिक और आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन वो अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ने का कारण मतलब क्या है, प्रभावी आकर्षण उतना ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब हो सकता है, प्रभावी आकर्षण, तो मैंने बताया था अगर किसी एलिमेंट की या एलिमेंट या एटम का क्या है आकार कम है तो वहां पे प्रभावी आकर्षण ज्यादा लगेगा नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आकार क्या होगा, कम होगा। कारण मैंने बताया जिसका आकार कम है वो नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, जिसके कारण उसका नाभिक का उस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। प्रभावी आकर्षण ज्यादा लग गया तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा, तो आकार कम होने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब देखना बच्चों, इसका मतलब क्या हो, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आईपी की बात की जाए, आकार क्या हो गया, कम हो गया। आकार कम होने से इसका मतलब प्रभावी आकर्षण ज्यादा है, प्रभावी आकर्षण ज्यादा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रभावी आकर्षण ज्यादा मिलेगा तो इस आउटर सेल में, ये जो आउटर सेल है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं। मैंने कहा इसके बीच आकर्षण क्या है, प्रभावी आकर्षण ज्यादा है, जिसके कारण इस आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या बोला जाता है, आईपी बोला जाता है। आईपी इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके रिक्वायर्ड एनर्जी है। रिक्वायर्ड एनर्जी अगर आकार कम है, आकार कम है तो वहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि प्रभावी आकर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर आकार कम हो गया, अगर आकार कम हो गया तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने को क्या चेक करना था, जेड इफेक्टिव और आईपी में रिलेशन देखना था। तो देखना जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आईपी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव कम है तो आईपी भी कम होगा। ये हो गई बात सेकंड फैक्टर, प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव की। तो कैसे जेड इफेक्टिव आईपी को इफेक्ट करेगा उसकी मैंने बात कर ली, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या था अपना, शिल्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव किस तरीके से आईपी को इफेक्ट करेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। थर्ड फैक्टर कौन सा है, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव किस तरीके से आईपी को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले बात आती है शिल्डिंग इफेक्ट की। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है अगर मैं जैसे बात करूं, ये कोई नाभिक है किसी एलिमेंट का, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या बोला जाता है, जो इनर सेल, अगर मैं जैसे इसको मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं, ये क्या है, कोई आउटर सेल है, इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, आउटर सेल कंसीडर कर रहा हूं इसको, और ये क्या कर रहा हूं कंसीडर मैं, इनर सेल। इनर सेल देखना बच्चों ध्यान से, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जो शिल्डिंग इफेक्ट क्या बोला जाता है, इनर सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल में उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इसी को क्या बोला जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे इसको प्रतिकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, शिल्डिंग इफेक्ट। मैंने क्या कहा, देखना शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी होती है, उसको प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, शिल्डिंग इफेक्ट कहलाती है। अब देखना इसका आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं किसी एटम की,
तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता। इसका मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे नाभिक से कंपैरेटिवली। मान लो यहाँ पे ये कंडीशन क्या थी, जब रिपल्सन नहीं लग रहा था तो ये कंडीशन यहाँ पे थी। जैसे रिपल्सन लगेगा तो ये जो आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे नाभिक से, ये आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। इसका मतलब रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, नाभिक से दूर चले गए, जिसके कारण प्रभावी आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोल सकता हूं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन किया जाएगा तो ये नाभिक से उतना ही ज्यादा दूर होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर साइज देखें अपन, नाभिक से साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज क्या होती है, बढ़ती है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज क्या होती है, बढ़ती है। अगर साइज बढ़ गई, साइज बढ़ने से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, नाभिक से थोड़ा दूर चले गए पहले के बजाय। कंपैरेटिवली बात करें तो नाभिक से दूर जाने की वजह से वहां पे जो आकर्षण होगा, नाभिक का प्रभावी आकर्षण होगा उससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसके बीच रिपल्सन लगने से दूर चला गया, दूर चलने से यह नाभिक से दूर चला गया, जिसके कारण नाभिक का जो प्रभावी आकर्षण है उस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रभावी आकर्षण कम होने का मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया। प्रभावी आकर्षण का मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। तो जेड इफेक्टिव कम होने से अगर बात की जाए यहाँ पे आईपी की, जेड इफेक्टिव कम हो गया, इसका प्रभावी आकर्षण कम है। इसका मतलब आउटर सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको क्या बोला जाता है, आईपी। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैंने कहा प्रभावी आकर्षण जब कम है नाभिक के द्वारा, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होने की वजह से इजीली बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। इसका मतलब आईपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से और जेड इफेक्टिव कम होने से यहाँ पे आईपी की कंपैरेटिवली बात की जाए तो आईपी क्या होगा, कम हो जाता है। इसका मतलब कम होने का मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कम एनर्जी पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो मैंने कहा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब प्रभावी आकर्षण कम हो गया, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो बात की जाए आईपी और किसकी, शील्डिंग इफेक्ट की। आईपी और शील्डिंग इफेक्ट की, इन दोनों में कंपैरिजन की जाए, इसका मतलब देखना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आईपी क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हो गया। इसमें दोनों में रिलेशनशिप हो गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी कम होगी, आईपी ज्यादा होगी तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये बात होगी थर्ड फैक्टर अपना, शील्डिंग इफेक्ट, जो आईपी को कैसे प्रभावित करता है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको उतार लो, उसके बाद अपन चलते हैं फोर्थ फैक्टर पर। चलिएगा, फोर्थ फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इससे आयनाइजेशन पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखना, समझिएगा ध्यान से। फोर्थ जो अपना फैक्टर है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखना बच्चों ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट का आईपी पर क्या इफेक्ट होने वाला है, कैसे इसको इफेक्टिव करेगी। देखना, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके की बोली जाती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, अगर मैं बात करूं जैसे कोई एलिमेंट ए लिया मैंने, कोई एटम या एलिमेंट ए है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, ए पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पे चार्ज भी कितना आएगा, +1। अगर इसमें से अगर मैं कंपैरेटिवली और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, इस पे चार्ज कैसा आएगा, +2। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं
चार्ज कैसा आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा +3। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊँ। एक मैं ये कह दूं, कोई एलिमेंट ए लिया मैंने, न्यूट्रल एटम कोई ए लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो अपने क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे एक तो कैसा चार्ज आएगा, -2 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्योंकि A-1 पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो इस पे चार्ज कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो -1 से कितना हो जाएगा, -2। एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, चार्ज कैसा हो गया, A-3। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है आगे जोड़ते जाएं। तो देखना बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे पहले बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी न्यूट्रल एटम पर, ये क्या है, न्यूट्रल एटम, ये यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, ये यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एटम। अब देखना, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इस न्यूट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन निकलने से, इस न्यूट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देख लो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जुड़ रहा है वहां पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव इंक्रीज, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज हो रही है। अब कंपैरेटिवली बात की जाए साइज की, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइज की। देखना, किसी न्यूट्रल एटम का आकार, इसके कंपैरेटिवली इसका जो रिलेवेंट एटम है जिसपे क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आकार क्या बोला जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, आकार होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है, समानुपाती होता है। आकार मैंने बताया था आप लोगों को कि आकार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वहाँ पे आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वहाँ पे आकार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब देखना, किसी उदासीन परमाणु का उसके संगत जो परमाणु है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे क्या होता है, उसका आकार सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक आकार इनके सभी के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो, किसी न्यूट्रल एटम का उसके रिलेवेंट जो एटम है जिसपे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कंपैरेटिवली उस एटम का आकार क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब इसका आकार कंपैरेटिवली इन सभी में क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पे A-3 का आकार सबसे ज्यादा, उसके बाद A-2। तो मैंने कहा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आकार कम होता जाएगा। अब देखना बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो यहाँ पे आकार क्या होगा, कम होगा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ रही है जैसे जाने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, आकार लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आकार बढ़ेगा। तो यहाँ पे आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखना, आकार कम हो गया और आकार एक जगह क्या हो गया, बढ़ गया। अब आकार और आईपी की अगर मैं बात करूं तो जैसे आकार कम है, आकार कम होने का मतलब कोई एलिमेंट में मैं बात करूं तो आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के नजदीक है, क्योंकि आकार क्या है, कम। तो जितना ज्यादा नाभिक के नजदीक होंगे वहां पे प्रभावी आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रभावी आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आकार कम है तो नाभिक का उस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। इस प्रभावी आकर्षण को ही क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आकार बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या, आकार कम होने से जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। अब बात की जाए आईपी की, प्रभावी आकर्षण ज्यादा, इसका मतलब उस नाभिक ने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रखा है, इसका मतलब आकर्षण उसके बीच ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा होगा तो उस आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आईपी। तो जहां पे आकार कम होता है इसका मतलब वहां पे प्रभावी आकर्षण ज्यादा होता है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या मैं ये कह दूं कि नाभिक से उसका आकर्षण कम करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी कहते हैं। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, आईपी भी बढ़ गई। तो साइज कम होने से आईपी कम हो गई, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आईपी इंक्रीज हो गई। अब देखना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने से प्रभावी आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
प्रभावी आकर्षण का मतलब क्या हो गया, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, प्रभावी आकर्षण कम हो गया। प्रभावी आकर्षण कम होने का मतलब, अगर प्रभावी आकर्षण कम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जेड इफेक्टिव कम हो गया। जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया, प्रभावी आकर्षण कम है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कम एनर्जी पर भी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है उससे बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, कम। रिक्वायर्ड एनर्जी कम होने का मतलब आईपी भी क्या होगी, कम होगी। आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब कम एनर्जी पर वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि प्रभावी आकर्षण क्या है, कम है। अब अगर बात की जाए, मैंने कहा फैक्टर फैक्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, आईपी को इफेक्ट करता है। आईपी को इफेक्ट कैसे करा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण आईपी बढ़ेगी। इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और आईपी की बात करनी है। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और किसकी बात करनी है, आईपी की बात करनी है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा देखना, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आईपी भी क्या होती है, बढ़ती है। और जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इसका मतलब वहां पे आईपी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब इसमें रिलेशन देखने की बात करें, इसमें कंपैरेटिव रिलेशन की बात करूं मैं, तो आईपी की अगर बात की जाए, आईपी बढ़ेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, बढ़ती है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आकार बढ़ता है, प्रभावी आकर्षण कम होता है, और आईपी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आईपी क्या होती है, कम होती है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आईपी बढ़ती है। तो ये इनमें दोनों में रिलेशन हो गया कि आईपी किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंडेंस होगी इसकी। तो किसी एलिमेंट पर अगर कंपैरेटिवली इन सभी में अपने को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देकर पूछ ले कि किसकी आईपी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो क्या बताना है, चेक कर लेना, जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है उसकी आईपी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखना, इसमें कंपैरेटिवली बात की जाए तो A+3 की आईपी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा। अगर इनमें बात की जाए तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा, उसकी आईपी क्या होगी, कम। इसका मतलब जिस पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज या A- की मैं बात कर लूं, तो जहाँ पे जितनी ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, A-3 की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे आईपी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी आईपी क्या है, सबसे कम है। तो ये बात होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से आईपी को प्रभावित करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो उतार लो बच्चों इसको। चलिए, ये बात हो गई फैक्टर फैक्टिंग ऑफ आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, साइज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा, जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा। उसके बाद थर्ड जो फैक्टर था अपना शिल्डिंग इफेक्ट, फोर्थ जो फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बात हो गई आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इनमें से आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी तरीके की लेक्चर मैंने डाल रखी है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।